शर्मा, ये अपनी बेटी की गवाही दे रहे हैं। ये कहते हैं इनकी बेटी 6 साल की है और जब इस बच्ची का जन्म हुआ तो जन्म के बाद कहते हैं ये बेटी एक शब्द भी नहीं बोली। जैसे नॉर्मली बच्चे 1-1.5 साल की उम्र में बोलना चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहते हैं एक भी शब्द इस बच्ची ने अपने मुंह से नहीं निकाला और ना ही चल पाती थी और ना ही कोई भी रिस्पॉन्स देती थी। एक ही जगह पर कहते टिक कर बैठी रहती थी। भूख लगने पर कहते बच्चा रोता है, रिस्पॉन्ड करता, बताता है, रिएक्ट करता है, लेकिन कहते ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती थी। वॉशरूम पे बीच ही निकल जाता था और जब भूख लगती थी भूखी बैठी रहती थी, मांगती भी नहीं थी और रोती भी नहीं थी। बिल्कुल गुमसुम बिना मूवमेंट के एक डेड व्यक्ति की तरह ही रहती थी कहते। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए और इनका चेकअप हुआ तो कहते डॉक्टर्स ने बताया कि इनके चेकअप करके कि आपकी बच्ची को ऑटिज्म का रोग हो गया है और बाय बर्थ ही कहते साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने कहते बताया कि ऑटिज्म वाले बच्चे का ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं होता और साथ में बच्चा लाइफ टाइम ऐसे ही रहता है गुमसुम और कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। और उन्होंने बोला कि बच्ची का ठीक होने का कोई भी चांस नहीं है क्योंकि ऑटिज्म के मरीज जो है जैसे जन्म होता है सेम वैसे ही पूरी लाइफ ऐसे ही रहते हैं। और डॉक्टर ने बोला कि बच्ची को अटेंशन डेफिसिट हाइपरथैरिटी डिसऑर्डर हो चुका है, जिसमें बच्चे का मन से अजीब सी बेचैनी एक रहती है और एक जगह टिक कर बैठा रहता है। और ऐसे केस कहते बहुत कम होते हैं और इनका इलाज नहीं होता। और कहते हैं कि सभी डॉक्टर्स ने जो मानसिक रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर थे उन्होंने कहते हाथ खड़े कर लिए और स्पीच थेरेपी के लिए अलग अलग तरह की थेरेपीज करवाने लगे, कम्युनिकेशन थेरेपीज बोलने के लिए थेरेपी करवाने लगे कहते, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और डॉक्टर कहते थे कि ये बच्ची का पॉसिबल नहीं है कि ये रिएक्ट करे, ये नॉर्मल हो जाए। और बच्ची कहते हाथ लगाने पर चीखें मारती थी और कई दिन टॉयलेट नहीं जाती थी और साउंड की जैसी आवाज आती, हॉर्न, गाड़ी का हॉर्न सुनती तो अपने आपे से बाहर हो जाती थी। बच्ची बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कहते हैं। और रात को सोती नहीं थी, हर समय चीखें मारती, चिल्लाती थी। और नॉर्मल स्कूल में जैसे एडमिशन करने के लिए गए तो वो रखते नहीं थे। वो कहते कि बच्ची को हम जो है स्कूल में, ये नॉर्मल स्कूल में आम बच्चों की तरह नॉर्मल स्टडी नहीं कर सकती क्योंकि आपका बच्चा ऑटिज्म का मरीज है और आपका बच्चा रिएक्ट नहीं करता, आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता। और उन्होंने बोला कि स्पेशल हॉस्पिटल में लेकर जाओ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज आपने यहां लिखी है। क्या पकड़ने आए तुम इन लोगों को? आपने लिखा कि आप किसी फंक्शन में नहीं गए 6 साल। हाँ जी पापा जी। क्यों? क्योंकि पापा जी एक तो बिहेवियर ठीक नहीं सीगा। और आप फंक्शन मैं किसी भी फंक्शन ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। जॉब किसने छोड़ी फैमिली में? मैंने छोड़ी। क्या जॉब करते थे? मैं जी हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। वो छोड़नी पड़ी जॉब? हाँ जी। बच्चे के कारण। बच्चे के कारण। आप इसके पापा हैं? हाँ जी। जब ये हुई थी तो क्या हुआ था? रोई नहीं थी, क्या हुआ था? मतलब बोलती नहीं थी, क्या 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 था? नहीं बोलती नहीं थी। एक तो शुगर कम हो गई थी, इसकी शुगर लो हो गई थी जब हुई थी। शुगर लो जब बड़ी हुई तो मालूम हुआ कि हाँ, उसके बाद बोलती नहीं थी, भी चीखे मार जाना या बड़ी होती रही भागती रहती, बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। हाइपर जो हाँ, डिसऑर्डर हाइपर। जो आपने लिखा हुआ है बिल्कुल। वो अब। और कितने डॉक्टर्स के पास आप गए? कम से कम 5-6 डॉक्टर चेंज किए। कहाँ कहाँ पे? आप वैसे कहाँ गए हो? पटियाला से। और डॉक्टर कहाँ कहाँ अपने से? तो पंजाब के सब बड़े डॉक्टर्स आपने दिखाया हो। हाँ जी, हाँ जी। चंडीगढ़ तक दिखा है जी। और आप फंक्शन में क्यों नहीं जाते थे आप? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿੱਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। एडमिशन जब स्कूल में जाते थे तो क्या बोलते थे? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। 2-3 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ और ਲੱਗਦਾ। कितने स्कूलों से लेके गए थे? 4 ਸਕੂਲ ਪਤਾ ਕਰੇ। और सभी टेस्ट इसके हुए, सब डॉक्टर्स के पास सारा आप कुछ, गए? सारा कुछ सारे पापा आपके जी। पास मौजूद हैं? हाँ जी पापा जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम शर्मा। ओके। तो जब ऐसी टेस्टिमनी को हम सुनते हैं तो हमें मालूम होता है कि जो टेस्टिमनी हम 1 मिनट में कई बार सुन लेते हैं उसके पीछे की स्टोरी बड़ी ग्रेट होती है।
हमें 1 मिनट में सुन लिया, अच्छा इसको दौरे पड़ते थे, इसको ऐसा होता था, इसको ऐसा होता था, ठीक हो गई। लोग लगता है अच्छा थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई, ठीक हो गई। लेकिन जब उसको हम डिटेल में बुलाते हैं लोगों को, उनकी स्टोरीज को खुद सुनते हैं कि क्या हुआ उस दिन, अब हील हुए, इसकी स्टोरी क्या है, तो स्टोरी जो होती वो आपके रोए खड़े कर देती। आप जानते हैं फॉरेन में हर 20 में से 25 में से एक बच्चा, कई जगह के, कई जब इसकी एवरेज कम है, कई ज्यादा है, ऑटिज्म के साथ पैदा हो रहा है। और कई बच्चे मैंने देखे हैं 20 23 से 25 साल के हो गए हैं, जब वो क्रूसेड पे लेके आते तो बताते हैं मेरा बेटा 25 साल से ऑटिज्म है, इस पे आप प्रार्थना करो। तो उनको मैं बताता हूं कि चर्च में ग्रेस है, ऑटिज्म बहुत लोग हील हुए हैं, आपका भी होगा। अब आप उस एक परिवार को देख रहे हो जो शर्मा परिवार है। जीसस को आप पहले नहीं जानते थे? नहीं पापा जी, कभी सुना नहीं यीशु मसीह के बारे नहीं में? नहीं। अगर यीशु मसीह ने धर्म बदलना होता तो यीशु मसीह कहते पहले शर्मा हटाओ और जोसेफ लिखो। लेकिन क्या हुआ ऐसा? आप किस धर्म के हैं, किस कास्ट के हैं, क्या रंग है, क्या बैकग्राउंड, यीशु मसीह को कोई लेना देना नहीं है। ये आप लोगों ने बनाए। आदम को बनाया प्रभु ने, हवा उसके पसली से निकाली, सब उसके द्वारा पैदा हुए। एक भी जात नहीं है, ये हमने बना ली, दुनिया ने बना ली, धर्म बना ली, ये जातें बना ली, फिर उसके लिए लड़ रहे हैं हम और कह रहे हैं हम परमात्मा की सेवा करते हैं। जिस परमात्मा ने लोगों को पैदा किया उनको मार के कहते हैं हम अपने धर्म के पक्के हैं। तुम उसी रोशनी के बच्चों को मार रहे हो और कह रहे हो कि हम उस रोशनी की सेवा कर रहे हैं। अब आप उस परिवार को देख रहे हो जो अपनी नौकरी छोड़ के घर बैठी है, फंक्शंस पे नहीं जा रही, स्कूल्स वाले मना कर रहे हैं, हर एक्टिविटी बच्चा ओवर हाइप सब कर रहा है, ऑटिज्म का मरीज है, सारा कुछ बिखरा पड़ा है। अब कहां से इनकी शुरुआत हुई? आपको आपकी एक बहन, आपकी सगी बहन के किसी और ऐसी बहन ने बताया, किसी सिस्टर ने? नहीं, मैंने जानते सी पहला तो ही ना। ओके, कोई जानता था आपको? यस, उन्होंने बताया। और साथ में कहते यूट्यूब पर मीटिंग्स चल रही थी ऑनलाइन, और कहते जैसे ही मैंने देखा तो मीटिंग में गवाहियां हो रही थी। उन गवाहियों को कहते मैंने सुनना शुरू किया और उसके बाद कहते विश्वास बना। और फिर कहते इन्होंने जूम ले हैंड जो क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए प्रार्थना होती, उस पर इन्होंने 22 मई 2022 को कहते इन्होंने प्रार्थना करवाई और आपने इस बेटी का स्पेशली नाम लेकर प्रेयर की थी, और तब परमेश्वर ने बड़ी छुटकारा और बड़ी डिलीवरेंस खुदा ने दी। माइक थोड़ा सा आपको हटना होता है, आपको सेंस यूज करना होता है। उस प्रेयर को सुनेंगे। सृष्टि शर्मा भी हील यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कौन है अंदर? एकदम से आप लगा रहे हो प्रेयर, आपको पीछे आगे दिखाना चाहिए। शर्मा भी हील यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तेरा आत्मा इन लोगों को छुए और चंगा करे खुदाबंद। मैंने नहीं सुना सृष्टि शर्मा, मैंने नहीं सुना। शर्मा भी हील यीशु, मैंने अभी भी नहीं सुना। सृष्टि शर्मा भी हील यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम तो में। इस बेटी का नाम सृष्टि है। हाँ जी। और इस समय आप जूम पर थे? जी पापा जी। ओके, जब आप इस पे प्रेयर हुई तो क्या हुआ आप बताओ। पापा जी जिस दिन इस ते प्रेयर हुई ना, ये पानी नहीं बोल पाती सी, कुछ नहीं करती सी, सिर्फ एक्शन करती सी। ते प्रेयर के बाद क्या हुआ? प्रेयर तो बाद इन्हें पानी क्या मांग के लिया पानी पहला शब्द बोलिया पापा जी इसने, और उसके बाद इसने प्रॉपर एक्टिविटी करनी स्टार्ट की। और अपोस्टल जी कहते हैं कि उसके बाद जो पूरी तरह से दिमाग नम था, कहते नॉर्मल स्कूल में जाना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। और कलीसिया आज अब अपने स्कूल में हर क्लास में फर्स्ट आती है, हर क्लास में फर्स्ट आती है ये बच्ची। बेटा इधर आओ, आ जाओ मम्मी के साथ। इसकी वीडियो बनी है ना? इसकी वीडियो बनी है, वो वीडियो दिखाओ तो इसकी। What is your mother name? My mother name is Punya Sharma. What is your father name? My father name is Hanu Sharma. What is your sister name? My sister name is Alia Sharma. आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? किसका जू? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKG.
Very good. High five. Hallelujah, hallelujah. My name is Shruti Sharma. I am a girl. I live in Patiala. My mother name is Puna Sharma. My father name is Amar Sharma. My sister name is Alya Sharma. Thank God यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं तेरी और दुनिया से रोटी करने लग गया. Hallelujah, praise the Lord. मुझे कहते गए ये कौन था वीडियो में? तुम थी? हाँ जी. डांस करोगी? प्रभु कौन सा सॉन्ग पसंद है तुम्हें सबसे ज्यादा? सुना दे वो पल्ला यीशुदा में। पल्ला यीशुदा? चलो तुम और मम्मा और तुम्हारे पापा तीनों डांस करेंगे इस सॉन्ग पे. चलो अभी मैं पल्ला यीशुदा. मैं पल्ला यीशुदा कभी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लख होवे. मैं पल्ला यीशुदा कभी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लख होवे. ऐसा सृष्टि नाम है तुम्हारा? सृष्टि. हालेलुया बोल दो Hallelujah. जोर से. Hallelujah, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. मैं हुक्मा ते ओदे सदा चलदा रवागा. मुनादी हमेशा ओदी करदा रवागा. मैं पल्ला कभी भी मसीहा दा नहीं छड़ना. मैं हुक्मा ते ओदे सदा चलदा रवागा. मुनादी हमेशा ओदी करदा रवागा. मैं पल्ला कभी भी मसीहा दा नहीं छड़ना. पल्ला यीशुदा कभी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लख हो. सृष्टि ये सॉन्ग गाती हो तुम भी? हाँ जी. तो गाओ तो. वैसे कैसे गाती हो? सुनाओ तो. यीशुदा मैं पल्ला यीशुदा कभी नहीं छड़ना ज़माना है. जितनी तारीफ है ना हाथों में कर डालो आज. हालेलुया 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 हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. ये 5 मिनट की जो 2 मिनट की गवाही तुम सुनते हो ना स्टेज पे, ये उसकी बैकग्राउंड है. जब आके लोग बताते हैं कि क्या चल रहा था लाइफ में. आप 2 दिन नौकरी पे ना जाओ ना और 4 दिन आपको घर बैठना पड़े और कोई इंसल्ट हो जाए, आपकी जिंदगी खराब हो जाती. और एक बच्चे के कारण 6 साल आप किसी फंक्शन में नहीं जा रहे हो, अब अपनी जॉब छोड़ के बैठे हो. और ये सफरिंग जो है ना वही बता सकते हैं जो इनसे निकलते हैं. इसलिए जीसस ने क्या कहा? तुम्हारा बोझ भारी है, मेरा बोझ हल्का है. अपना बोझ मुझे दे दो, मेरा बोझ तुम ले लो. हालेलुया. और अकेला ऑटिज्म नहीं, ऑटिज्म एंड ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ऑटिज्म दोनों ब्रेन की चीजें हैं. अब तो इतना साउंड चल रहा है, वो खुद हालेलुया 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 कही. एलिया ने प्रार्थना की और मुट्ठी भर बादल दिखा. वो डिस्करेज नहीं हुआ, कहता पहले तो कुछ नहीं था, मुट्ठी भर बादल दिखा. ये तो बड़ा मिरेकल है. मेरी लाइफ में तो थोड़ा सा ही हुआ था और मुझे नजर आ गया था कि हां, अगर कोई कर सकता है तो यही है और कोई नहीं. उठाओ अपने हाथों को और जितनी ताकत है हाथों में